आरटीडीसी ने एक बंबई में एक फॉर्म को मिडाइवल इंडिया मध्यकालीन भारत पर एक डॉक्यूमेंटेशन करने के लिए, डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए दी थी। आरटीडीसी ने उस पर जो इतिहास से तोड़ मरोड़ करने की जो बात थी उस पर लिखित में माफी मांगी श्री राजपूत करनी सेना से, पर उस बात पर एक फिल्म बनाने की तैयारी आज के 4.5 महीने पहले शुरू हो गई। पहले सिर्फ अफवाहें थी कि अलाउद्दीन खिलजी और पद्मावती में क्या संबंध है। मुझे एक अखबार में लेख है जो हमने कल बंसाली जी को भी दिया, उसमें जो अलाउद्दीन खिलजी का रोल प्ले कर रहे हैं उनकी तरफ से कथन है कि अगर 2 अंतरंग सीन अगर दीपिका जी के साथ में अगर दिखाए जाएं तो मुझे विलेन का रोल भी मंजूर है। कल मैंने उनको दिया था, उस पर आज उनकी सफाई भी आ रही है। और 16,000 रानियों के साथ में जौहर करने वाली, 16,000 स्त्रियों के साथ में अपनी जान न्योछावर करने वाली, उसकी श्रद्धांजलि का क्या ये तरीका है कि आप सपने में, मैं अभी आज ही मैं उनसे माफी मांगते हुए, क्षमा याचना करते हुए उन महिला एंकरों के साथ में ये गुस्ताखी भी मैंने अर्ज करी। मैंने कहा आपके माता पिता हैं, आप खुद महिला हैं, क्या आपको शोभा देगा किसी और के साथ में आपके संबंध सपनों में दिखाए जाएं? और ये कोई स्त्री नहीं है, ये एक इतिहास है, एक संस्कृति है, और उस इतिहास को अगर तोड़ने मरोड़ने का प्रयास, सौभाग्य से मैं उसी 28वीं 30वीं पीढ़ी का सदस्य हूं। महाराणा रतन सिंह, महाराणा प्रताप, उन्हीं की पीढ़ियों का सदस्य हूं। मेरे लिए तो डूब मरने वाली बात है, मेरे लिए तो जिंदा रहने का कोई अधिकार नहीं है अगर इस तरह की चीजें हम बर्दाश्त करें। क्या हुआ कल? सारे चैनल ये चाहते हैं कि साहब कालवी जी एक माफीनामा प्रेषित कर दें। मुझे कभी दिक्कत होती नहीं है, कोई गलत होता है तो मैं गलती वहां जानना चाह रहा हूं, क्या ऐतिहासिक तथ्यों से तोड़ मरोड़ को हम कब तक बर्दाश्त करेंगे? मैं आज माननीय गृह मंत्री केंद्र और गृह मंत्री राजस्थान सरकार कि ऐसे सेंसिटिव मामलों में थोड़ी सी जानकारी लेकर ही आगे बढ़ना चाहिए। जोधा अकबर के समय आपका पूर्ण सहयोग हमें प्राप्त हुआ था। क्या था मामला? जोधा थी नहीं, जोधा जब थी नहीं तब जोधा अकबर का क्या अर्थ है? कल महाराणा प्रताप को आप चौकीदार लगा देंगे कि साहब ये तो फिल्म है, देखिए आप यूं ऐसे इतने नाराज मत होइए साहब। अगर इस पे भी अगर नाराज नहीं हो पाना है तो मैं ईश्वर प्रदत्त राजपूत हूं, मैं हरिजन होता तो अभी मैं सौभाग्य मानता, क्योंकि भगवान का किया हुआ काम है। हम सभी को इस बात का सौभाग्य है कि हम राजपूत हैं। आपको अपनी जाति बिरादरी पर सौभाग्य होगा, क्यों? भगवान का किया हुआ काम है। और ईश्वर ने जिस जात के लिए मंजूरी दी है, अगर उस जाति के लिए, मैंने अभी श्याम बेनेगल जी से मैं अभी उनके सामने उपस्थित था, मैंने कहा सर मैं आई एम 100% अप्रिशिएटिंग योर आइडिया कि तोड़ फोड़ मारपीट इसका कहां स्थान है। मैंने श्याम जी, मैं उस समय पिक्चरें कभी कभार देखा करता था जब आप पिक्चराइज किया करते थे। मैंने बंबई से ही, आपने सुनी होगी उस जमाने में बात कि ये बंबई में बैठे जो लोग हैं, मैंने तो डॉक्टर भार्गव थे हमारे हिस्ट्री के लेक्चरर, आज के 40 साल पहले की बात है, उन्होंने जो मुगले आजम के समय मुझे एक बात कही थी कि ये बंबई में बैठे भांड लोग 2 चीजों से समझते हैं, या तो चांदी और या जूते से। मैंने कहा श्याम जी अब आप तय कर लीजिए, और आपसे रिक्वेस्ट भी करूंगा इस मीडिया के माध्यम से, और आज आपके सामने आमने सामने हूं, मैं आपसे अनुरोध भी करूंगा, ऐतिहासिक तथ्यों पर, जिस इतिहास को बनाने में हमारे पूर्वजों ने जान दे दी, 16,000 रानियों के साथ में खत्म हो गई, वो सपने में अलाउद्दीन खिलजी के साथ में। मैं सारे सामाजिक संगठनों से, सारे, मतलब मैं नहीं कह रहा राजपूत संगठन में, सारे सामाजिक संगठनों से, सारे हिंदुवादी लोगों से विनती करूंगा आप लोगों के माध्यम से कि क्या यही चीज हम बर्दाश्त करने के लिए हैं? क्या इसी चीज के लिए हमारे पूर्वज मर मिटे थे?
अब ये बर्दाश्त की सीमा से बाहर होता जा रहा है। कल का इंसिडेंट हमारे प्रदेश अध्यक्ष हमारे श्री राजपूत करनी सेना के साथियों के साथ में संजय लीला बंसाली से मिलने जा रहे थे। हमें जो रिकॉर्डेड चीज थी वो ये थी कि साहब 29 तारीख को रायसर में इसके फिल्मांकन का कोई प्रोग्राम है। मैं उस विरोध का नेतृत्व करना चाह रहा था। 29 तारीख की तैयारी कर रहे थे हम। 29 तारीख जो कल है उसकी तैयारी कर रहे थे हम विरोध के लिए। पता लगा कि साहब जयगढ़ में भी ऐसा कुछ बन रहा है, चल रहा है। किसकी परमिशन थी वहां पर फिल्मांकन के लिए? पहले तो जयगढ़ के मालिक हैं, क्या उनकी परमिशन थी? नहीं। क्या पुलिस प्रशासन की वहां पर मंजूरी थी? नहीं। क्या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की, वन विभाग की वहां पर मंजूरी थी? नहीं। किस आधार पर वहां पर फिल्मांकन हो रहा था? और जब वहां पर यह सब कुछ हो रहा था तो किसी को ऑब्जेक्शन है? अभी सभी लोग, पूरी मीडिया ये चाहता है कि साहब ऑब्जेक्शन का क्या यही तरीका है? हम हाईकोर्ट में हैं, हम प्रसारण मंत्रालय के पास में ऑब्जेक्शन कर चुके हैं। हम सभी हाईकोर्ट में गए? हाँ, इस फिल्म को लेकर? हाँ, इस फिल्म को लेकर, इसकी स्क्रिप्ट को डिटेल स्क्रिप्ट को वहां पर दिखाया जाए, बताया जाए। कल वो देने को तैयार थे स्क्रिप्ट, हमने मना कर दिया। आपने कब फाइल किया हाईकोर्ट में? करीब ये सब 1.5-2 महीने की पहले की बात है, जब 1.5 महीने पहले हम मिलने के लिए गए थे संजय लीला बंसाली से मुंबई में मिलने के लिए गए थे। डेट वाइज मतलब डिटेल डेट वाइज। अब वो इंडियन एक्सप्रेस में कौन सी तारीख को आया था रणवीर सिंह का स्टेटमेंट, या किसी को चाहिए तो डॉक्यूमेंटेशन के साथ में हम दे देंगे। इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री में हम लोगों ने ये कह चुके हैं। हमारे जो इतिहासवेत्ता हैं, सबसे बड़ी चीज है प्रिंसिपल अग्रवाल कॉलेज, एचओडी यूनिवर्सिटी, एचओडी सुबोध कॉलेज, इन सब लोगों से पूरी राय लेकर शुरू करते हैं। हम इतिहास बनाते या बिगाड़ते नहीं है। हम तो जितना बनाया है उसी को सुरक्षित रखने का प्रयास करते हैं। और कल जब संजय लीला बंसाली जी से मुलाकात हुई, इस जो भी कोई वाकया है, क्या मिलने से उन्हें इतना गुरेज था कि हवाई फायर करने पड़े? 3 हवाई फायर हुए हमारे बच्चों पर। मॉब मेंटालिटी एक क्रिएट हो गई। और राजपूत को अगर बंदूक से और तलवार से, अगर वार्ता से अलग रखने का या डराने धमकाने का अगर प्रयास किया जाएगा तो मेरे ख्याल से बहुत बड़े मूर्ख थे वो, जिसके कारण से इस तरह का वाकया हुआ। आगे नहीं हो इसके लिए संजय लीला बंसाली जी और प्रशासन के साथ में हम बैठे थे। दोनों लोग हम थे, 4 लोग प्रशासन के थे और 3 लोग संजय लीला बंसाली जी की टीम के थे। एक बात पर सहमत थे, इस चीज को भूला जाए। मैंने कहा आज वाले वाक्यों को भूल सकते हैं, इतिहास को न तो हम भूलेंगे और न इतिहास किसी को भूलने देंगे। हमारे पूर्वजों के खून से लिखा हुआ है इतिहास। इसलिए अब अगर कोई इस तरह की कोई साजिश रची जा रही है, और साजिश के तहत ही हो रहा है, पिछले 70 साल से हो क्या रहा है? पिक्चर शुरू हो, एक राजपूत घोड़े पर बैठा, हंटर लगाए हुए, जिसने राजपूत या ठाकुर या नहीं देखा हो वो तो ये इतिहास, वो तो इसी बेस पर इतिहास बना लेगा। जोधा कौन थी? अकबर की पत्नी। किसने कहा? मुगल आजम ने कहा। हो गया, इतिहास हो गया। तो उस राजपूत को पिक्चर के अंत में इस निकृष्ट तरीके से घोड़े के पीछे घसीटा जाने लगा था। पहली बार श्री राजपूत करनी सेना विरोध में आई और उसके बाद में नेता बदमाश दिखे, पुलिस बदमाश दिखे, जो भी कोई बदमाश दिखे, कम से कम राजपूत का पीछा पिछले 8, 10, 12 साल से छूट रहा था। फिर मुंह में अंगली डालकर दांत गिनने का प्रयास। गलती किसकी है, क्यों है, कितनी है, उसकी डेप्थ में कैसे कैसे जाएंगे, या तो उसको सीबीआई जांच के लिए भेज दिया जाए और उसके बाद में तय हो जाए कि श्री राजपूत करनी सेना के लड़कों ने ही सिर्फ बदमाशी करी है। इन्होंने, संजय लीला बंसाली ने कोई गड़बड़ नहीं करी है, उनकी टीम ने कोई गड़बड़ नहीं करी है। उन्होंने हवाई फायर करके प्रोवोक नहीं किया है, उन्होंने बात करने के लिए मना क्यों कर दिया है, उन्होंने किसकी परमिशन से जयगढ़ में चाहे फॉरेस्ट हो, चाहे जयगढ़ का खुद का एडमिनिस्ट्रेशन, किसकी परमिशन से वो सब ये वहां पर कर रहे थे। तो इसलिए मुझे कोई भी तरह का
खेद प्रकट करने में कोई तकलीफ नहीं है। Sir, Sanjay Leela Bhansali is saying that he would pack up and go, and it would be detrimental to economy of Rajasthan. By Arvind, that you know in better manner. I am helpless, and the government. It is not because of Jodha Akbar. It is not because of Padmavati. Rajasthan government will be in inflation. कि इसी के कारण अगर सरकारें अगर उनका खजाना अगर खाली हो रहा हो तो साहब राजपूत उस खजाने को भरना भी जानता है, जिन्होंने बहुत अच्छी सुरक्षा पहले भी की थी और अब भी करने को तैयार है। जिस तरीके से राजस्थान की इकोनॉमी पे इस सारी चीज का इमेज पे असर पड़ेगा, उस पर क्या आप अपने आप को जिम्मेदार मानेंगे? देखिए, पड़ेगा तो उस समय बात करेंगे आपसे। अभी इस बात पर क्यों डिस्कस कर रहे हैं कि साहब कल कोई एक वाकया हो जाता है, अगला मान रहा है कि हम एफआईआर नहीं कराएंगे, हम कह रहे हैं हम नहीं कराएंगे, अगर आप कराएंगे तो हमको भी आपने प्रोवोक किया, वो कह रहे हैं कि मैं मेरा बोरिया बिस्तर लेके बंबई जा रहा हूं, आप लोगों से डिस्कस करके फिर आऊंगा। ठीक है, तो फिर कहां झगड़ा है? क्या आपने दूसरी पार्टी ने कोई पुलिस को फॉर्मल कंप्लेंट दी है? नहीं, फॉर्मल कंप्लेंट दी आपने? हम तो कोई अगला करेगा तो भाई प्रोवोक अगले ने करा है। अगर अगला महसूस करता है कि साहब उसके साथ में बहुत ज्यादती हुई है, जो प्रयास हो रहे हैं उनको ये समझाने के कि साहब बहुत बड़ा संकट आ गया है। जैसे एक क्वेश्चन यही था कि राजस्थान की अर्थव्यवस्था पर बहुत बड़ा संकट आने वाला है। इस तरह के बहुत से संकट राजस्थान में आए थे और चले गए। तो फायरिंग वाला इंसिडेंट उसको लेकर पुलिस के पास गए? नहीं गए। पुलिस को हमने एविडेंस दे दिया है कि ये 2 फायर उस समय हुए जब राजपूत करनी सेना वहां पर मिलने के लिए प्रयासरत थी। उस समय 2 फायर हुए हैं। फायर करने वाले व्यक्ति को पहचान नहीं हो पा रही है उस वीडियो में, पर ठीक है, वो पुलिस का काम है और उसके लिए कंप्लेंट हमने नहीं दी है। कंप्लेंट क्यों नहीं दे रहे? क्योंकि आप लोग गए, आपको पता लगा। जब संजय लीला भंसाली ये चाहते हैं कि कालवी जी जस्ट फॉरगेट द मॉर्निंग इंसिडेंट्स। If you are ready, I am ready. I'll forget the morning incidents, but I won't forget the history. मैं इतिहास भूलने वाला नहीं हूं। दुर्भाग्य से हम तीनों इतिहास के विद्यार्थी यहां पर बैठे हैं। हमारे राजपूत सभा के इंचार्ज यहां पर गिरिराज सिंह जी बैठे हैं। मैं इतिहास का स्टूडेंट रहा हूं, ये इतिहास के स्टूडेंट रहे। तो आप भी करेंगे क्या उनकी तरफ से अगर एफआईआर होती है तो आप भी करेंगे? देखिए, अब आगे होता है क्या है, ये तो ठीक है, उसके लिए वो क्या करते हैं हम क्या करते हैं, इसके लिए एक बार फिर आपको तकलीफ देंगे। बॉलीवुड फ्रेटर्निटी का मानना है कि अगर ऐसे चलेगा तो 45% बॉलीवुड फ्रेटर्निटी ने आज इसके पक्ष में तो नहीं कह सकते, पर इस मुद्दे को बाकायदा संजय लीला भंसाली को समझाने वाली टोन में वहां पर धर्मेंद्र के पुत्र हैं, पढ़िएगा उनके कमेंट्स भी पढ़िएगा, सिर्फ वो कमेंट मत पढ़िएगा। ये भी कहना है कि ये पब्लिसिटी स्टंट है, क्योंकि इससे पहले जोधा अकबर में भी इसी तरीके का हंगामा, जोधा अकबर भी रोका था, ये भी रोक देंगे। पब्लिसिटी स्टंट किसके लिए? करनी सेना के लिए, जो ये काम करती नहीं है पब्लिसिटी। हमें तो मिलकर क्या मिलने वाला है, क्या पब्लिसिटी होने वाली है हमारी? सर, आप मुंबई भी मिलने गए थे, उसके बाद संजय लीला भंसाली ने आपसे शायद बात की होगी उस वक्त? नहीं, उस समय करी थी, उस समय दुर्भाग्य से मैं नहीं पहुंच पाया था। हाँ, उसके बाद उदयपुर में जब वो शूटिंग के लिए आए थे तब आपका विरोध था, उन्होंने शूटिंग वहां कैंसिल की। अब तीसरी बार ऐसा करें, क्या आपको लग रहा है कि अब भी वो सुधरेंगे या अभी वही चलेगा? आपको लगता है कि वो शायद नहीं बदलेंगे? आप सुधार सकते हैं मेरे ख्याल से, आप ज्यादा कॉम्पिटेंट हैं। मैं तो एक ही बात कहता हूं, अगर आपके किसी परिवार की स्त्री आपके परिवार की नहीं हो, एक समाज में एक स्त्री का क्या रूप होना चाहिए, और वो भी उस स्त्री का जिसने इतिहास बनाया है, जिसने 16,000 रानियों के साथ में अपनी जान दी है, जिसको अभिनंदन करने के लिए देश की राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल, देश के प्रधानमंत्री वाजपेयी जी, देश के प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी, वर्तमान मुख्यमंत्री वसुंधरा जी, निवर्तमान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, वो सब के सब जहां पर 20 बार जा चुके हैं। किस बात के लिए? इसी बात के लिए कि रानी पद्मिनी ने अपने आप को उस सर्वोच्च त्याग के लिए तैयार किया 16,000 रानियों के साथ में, कि किसी विदेशी आताताई की छाया भी नहीं पड़ने देंगे। अब उसको अगर प्रेमिका के तौर पर पेश किया जाए, ये बता दीजिए कि आप उस पूरी फिल्म का क्या कंटेंट चाहते हैं, कि वो चीज ना रहे या पूरी फिल्म ही चाहते हैं कि रिलीज ना हो? मोटे तौर पर ये चीज समझिए कि आप उसमें चाहते हैं कि क्या कंटेंट ना हो पाए उसमें। 3 पॉइंट थे, अगर बहुत शॉर्ट में कहें, दीपिका और रणवीर सिंह के
संबंध हो सकते हैं, कुछ भी है, जैसा भी है, हमें उसके पर्सनल उसमें कुछ भी नहीं कहना है। उसको पद्मावती और अलाउद्दीन खिलजी के नाम से इसमें पिक्चराइज नहीं किया जाना चाहिए। बंसाली जी ने एकदम से इंस्टेंट रिएक्शन करा, नहीं ऐसा नहीं होगा कालवी जी, बिल्कुल नहीं होगा। ठीक, एक पॉइंट मैंने रेज किया और आपने उसको, मैं बंसाली जी सपने भी अब हम ज्यादा नहीं देखने देंगे। नहीं, कैसे कैसे कालवी जी? मैंने कहा सपने में भी अगर उसको प्रेमिका के रूप में, सपना पिक्चराइज कैसे करेंगे आप? एक टिम 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 में एक डॉट जाएगा और अगले वाले की आंख में जाकर फिर एक पेड़ के पीछे पद्मावती भाग रही होगी और अलाउद्दीन सिटी बात रहा होगा, यही होगा। कैसे पिक्चराइज करेंगे आप? आप ज्यादा जानकार हैं, मैं बहुत ज्यादा जानकार नहीं हूं, पर आप उसको इसी तरह से पिक्चराइज करे जाएगा। मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी, अगर पद्मावती को किसी भी तौर पर सपने में भी अगर अलाउद्दीन की प्रेमिका का रूप आप दिखाकर, जो रणवीर सिंह ने कहा है इस विलेन के रोल को प्ले करने में अपनी सहमति जताते समय, कि अगर दो अंतरंग दृश्य अगर दीपिका पादुकोण के साथ में अगर दिखाए जाएं तो मुझे विलेन का रोल भी मंजूर है। उनको ये एविडेंस दिया, उनके लिए भी एक बार झटका था कि साहब ये तो बहुत पुराना एविडेंस है। मैंने कहा ये इसी तरह के एविडेंस से हमें पता लगता है कि साहब कुछ गड़बड़ है। मैंने कहा गड़बड़ नहीं है, बता दीजिए, उस पर स्पष्टीकरण दे दीजिए कि हमें 2 दिन का समय चाहिए इस बात पर। अब सपने में भी उसके लिए 2 दिन का समय चाहिए, सर आपने मतलब कुछ गड़बड़ होगा। रिटर्न में देने के लिए कहा था। रिटर्न में दे दिया हमने, रिटर्न में दे दिया उन्होंने, रिटर्न में जवाब आ रहा है, पर पूर्णतया वो स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं। यहां पर शायद इंतजार कर रहे हैं कि साहब सभी सामाजिक संगठनों से एक बार वार्ता हो जाए ताकि आगे का कोई भी कार्यक्रम बिना रुकावट के चल सके। तीसरा बंदूक कि जब तक आप इस पर बहुत स्पष्ट न हो जाए, इसको पिक्चराइजेशन से रोक दें, मंजूर। जिस पर आप अभी किसी ने पूछ लिया कि साहब वो तो बोरी बिस्तर लेके जा रहे हैं, नहीं जा रहे, सामाजिक संगठनों से वार्ता करना चाह रहे हैं। सर उनका क्या जवाब था? शूटिंग को रोकने का तीसरा जो मुद्दा है जो आपने मंजूर है, मंजूर है, उन्होंने शूटिंग रोक दी है। मेरे ख्याल से तो हम बहुत विश्वास नहीं कर पाते, इसलिए अच्छा हो कि उनसे पूछ लिया जाए कि साहब उनका क्या जवाब है। हम तो उसके बाद भी हमारा तो कंफ्यूजन ये भी रहेगा कि पिक्चर बनने के बाद भी अगर सभी सामाजिक संगठन मिलकर अगर कुछ कर लेते हैं और पिक्चर में पता नहीं क्या क्या बना डालते हैं तो उसकी भी शंका हरदम रहेगी। सर एक चीज ये है कि बता रहे थे कल आप लोगों की जब मीटिंग हुई पुलिस के साथ और उसके अंदर बंसाली के लोग थे, तो आप लोगों ने उनसे कहा था कि जो ड्रीम सीक्वेंस और जो लव सीन है इनको आप हटाइए। सुनने में आ रहा है कि उन्होंने कहा कि इस फिल्म में ऐसा कुछ भी लव सीक्वेंस वगैरह कुछ भी नहीं है, स्क्रिप्ट के अंदर ये सिर्फ मीडिया के। अच्छा हो वो जवाब दें, जो मेरा जवाब था मैं आपको दे चुका। इस बात के लिए इनको 2 दिन चाहिए। 9 तारीख को कल इतिहास शुद्धिकरण पर एक कार्यक्रम ऑलरेडी यहाँ राजकोट सभा भवन में शेड्यूल्ड है। पिछले 15-20 दिन, महीना भर से उस पर एक्साइज चल रही है इतिहास के शुद्धिकरण पे। हमने ये कहा था कि साहब इस इतिहास के शुद्धिकरण के समय आपका कोई आदमी और इस तरह का कुछ बहुत स्पष्ट इस बारे में अभी है। मैंने कहा था अभी ईमेल एक्सचेंज हो रहे हैं, मैं तो इतना पढ़ा लिखा नहीं हूं, पर लोटवाड़ा जी अगर मान लीजिए मूवी सबके साथ रिलीज हो भी जाती है और उसके अंदर आपके कंसर्न्स को ये लोग एड्रेस नहीं करते, तो फिर आज की सेना क्या करेंगे? नहीं चलेगी। अब इस बारे में तो अभी भविष्यवाणियां करना मैं उचित नहीं समझता। जो कुछ भी होगा आपके साथ में। सर आप ये बताइए, ओवरऑल आपको लगता है कि आपका विरोध प्रदर्शन करने का तरीका एकदम जायज है या भविष्य में अगर कभी भी देखिए मैं जाए इसी तरीके से देखिए, मैंने श्याम बेनेगल जी को एक रिक्वेस्ट की। मैंने कहा ऑनरेबल सर, यू आर वेरी सीनियर पर्सन एंड आई अप्रिशिएट योर आइडियाज। उन्होंने बहुत सी बातें मेरे को समझाने की कोशिश की थी और आप वाली बात भी कि साहब इस सारे में हिंसा कहां पर में आती है। मैं साहब आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि साहब अहिंसा के लिए माहौल ही पैदा न होने दें। जो कल जो कुछ भी हुआ वो सारा होने का कारण अगर कोई एकमात्र था तो ये उनकी टीम और उनकी सिक्योरिटी के लोग थे। अब अगर सुनना ही नहीं चाहते तो साहब सुनाएं किसको हम? सब लोग चाहते हैं कि आपकी वार्ता हुई।
आपने अभी पूछ लिया कोर्ट का, मैं डेट दूंगा। इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर से मुलाकात, मैं टाइम दूंगा। सेंसर बोर्ड के पास में गया, उसकी तारीख है हमारे पास में। इंडियन एक्सप्रेस में रणवीर सिंह का बयान, उसकी स्टेटमेंट है हमारे पास में। आरटीडीसी का माफीनामा, सब कुछ है हमारे पास में। तो फिर क्या कम से कम 25 पत्र तो यहां से गए हैं, 25 पत्र, एक दो नहीं, 25 पत्र। तो फिर क्या तरीका आप जानते हैं? तो इसीलिए मैंने श्याम बेनेगल जी को ये भेज दिया। मैंने कहा चांदी से जानते हैं और या जूते से। मैंने कहा बंबई से आई थी बात, बंबई वाले जाने, मैं इस बारे में कमेंट नहीं करूंगा। सर कल वहाँ पे इज देयर एविडेंस की गोली चली थी? हमने नहीं, देयर इज नो कंफ्यूजन, देयर इज नो कंफ्यूजन एज सच। यू कैन हैव ईटीवी पर 2 बजे की जो वीडियो आया था सबसे पहले, जो वीडियो तो नहीं था, ऑडियो टाइप का था, उस पर फायरों की आवाज है और हमने उसके एविडेंस वहां पर पेश कर दिए हैं पुलिस प्रशासन को। सर मुकदमा दर्ज क्यों नहीं कराया गया? फायरिंग हुई तो आखिर कंप्लेंट क्यों मुकदमा दर्ज करा दी? फायरिंग हुई तो जो कुछ भी सुबह हुआ उसको भूल जाएं कालवी जी। अगर संजय लीला बंसाली ये कहता है तो मैं भूलने का प्रयास कर रहा हूं। वैसे आप लोग सब न तो भूलने देंगे ऐसा मेरे को पता है, पर भूल भी जाए कल वाला इंसिडेंट तो भी इतिहास को भुलाने का जो प्रयास हो रहा है ये तो कम से कम नहीं भूल पाऊंगा। सर कल जैसे कई लोगों ने जब प्रोटेस्ट कर रहे थे, बॉलीवुड वाले भी ट्विटर पे, तो उसमें अनुराग कश्यप भी थे। उन्होंने ट्विटर पे लिखा है, एट द सेम टाइम शेम ऑन यू करनी सेना, यू मेक मी फील अशेम्ड टू बी अ राजपूत। इसके बारे में हम जानते नहीं है कौन है अनुराग कश्यप, और ऐसे लोगों पर कमेंट करना भी मैं तो मानता हूं मेरी जीभ को। क्वेश्चन है दिल्ली से, दिस इज आस्किंग कि हाउ डू यू अज्यूम कि ये लोग हिस्ट्री डिस्टॉर्ट कर रहे हैं? इज इट ओनली ऑन द बेसिस ऑफ रणवीर सिंह? Yes, exactly. And some sort of a just give it to me. बोलते ना जो भी। How do you assume? नहीं, not assumed. It was नहीं, अभी वाले जो फैक्ट्स आए न्यूज नेशन ने 28 अक्टूबर को एक न्यूज दी है। आज उसके बहुत से क्लैरिफिकेशन हैं जिसमें डीएनए और पत्रिका और ये वो मूवी टाइम्स और पता नहीं शायद देश के सारे चैनल ने इस पर स्पष्टीकरण दिया है कि नहीं उसका कोई लव सीन नहीं है। नहीं, इसके जस्ट पहले वाले जो मेल आए आपके पास में थे, आप वाले में वो खुद ये समझाने के लिए काफी है कि देयर वाज समथिंग। कल तक भी अगर उन्हें हर मुद्दे पर फिल्म का पिक्चराइजेशन रोक दीजिए, डन। इनका जो पर्सनल लाइफ में कुछ रेपो है उसको पद्मावती और इसके तौर पर अलाउद्दीन खिलजी के तौर पर नहीं दर्शाया जाएगा, डन। सपने अभी लेना बंद कर दीजिए सर। ये रणवीर दीपिका टू शेयर नो रोमांटिक सीन इन पद्मावती, ये आज का क्लैरिफिकेशन है। ये बाजीराव मस्तानी के सीन का साथ है, उसी का हेडिंग देते हुए उन्होंने इसको कहा है। और उन सारे अखबारों में देयर इज ए क्वेश्चन रणवीर दीपिका टू हैव नो रोमांटिक सीक्वेंस इन पद्मावती। इसमें बहुत डिटेल में उन्होंने स्पष्ट किया है कि वी हैव sources says कि there is such sort of a role and because of the resentment अब they are planning। ये आज के क्लैरिफिकेशन है। अभी आपके पास आ जाएंगे ये सारे के सारे। रणवीर एंड दीपिका आर नॉट नहीं, अकॉर्डिंग टू द सोर्सेस, since the B50 actor and Deepika are not romantically paired opposite each other in the film, but many of the sources says that there is some sort of a dream sequence. This is their clarification. This is not ये हमारा नहीं है, बंबई से आए हुए कागज हैं, बंबई से आए हुए फैक्ट्स हैं, बंबई से संजय लीला भंसाली की उससे आए हुए फैक्ट्स हैं। ये आज आए हैं 28 जनवरी को। ये क्या कहते हैं
कि सोर्सेस इज, एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सोर्सेस, आई एम टॉकिंग अबाउट इंडियन एक्सप्रेस, एंड द पर्सन हु quoted this thing is Ranveer Singh, who is playing a role of Alauddin Khilji. आरटीडीसी अगर वहां पर कुछ कहती है और आरटीडीसी अगर एक्सक्यूज भी कर लेती है कि साहब हमसे ये हिस्टोरिकल उसमें किसी मेलाफाइड इंटेंशन के साथ में कुछ गड़बड़ हुई है, वी अपोलोजाइज फॉर द थिंग एंड हम उस कंपनी को बिल्कुल हटा रहे हैं, ठीक, कोई दिक्कत ही नहीं है। ये भी 4 महीने पहले का एविडेंस है अपने पास। वो सारा का सारा क्योंकि लंबा चौड़ा पोथा है और आज इस गर्मा गर्मी में एकदम से ही, और इसलिए बहुत से लोग, अब सबसे बड़ी बात है कि कई लोग राजपूत सभा के नाम से कुछ गुस्ताखी करना चाहते हैं, कुछ राजपूत करनी सेना के, अब ये एक प्रदेश अध्यक्ष है, कल के अखबारों में भी 5 प्रदेश अध्यक्ष पैदा हो रखे थे। मतलब अगर महिपाल सिंह मकराना के अलावा भी कोई प्रदेश अध्यक्ष है तो लौकेंद्र सिंह कालवी तो नहीं जानता उसको, अगर गिरिराज सिंह लोटवाड़ा के अलावा भी कोई राजपूत सभा अध्यक्ष है मैं तो उसको नहीं मिला। पर कई से लोग कई सी तरह की गफलत पैदा करना चाहते हैं श्री राजपूत करनी सेना के नाम पर। राजपूत करनी सेना किसी की मोहताज नहीं है कि साहब उनको कुछ एडवर्टाइजमेंट मिले, मिलके क्या होएगा, क्या हमारी कोई पिक्चर बनने वाली है जिसको बेचना है? हम तो वी आर नेम्ड और ब्लेम्ड आफ्टर दिस थिंग कि साहब ये तो कोई लाठीबाजों की फौज है। आज तक एक बार भी लाठीचार्ज नहीं हुआ, आज तक एक भी एफआईआर दर्ज नहीं है। तो साहब आपके डर के मारे नहीं करते। मैं यार 6 फुट 5 इंच भगवान ने बना दिया, उसमें इतना डरने की क्या बात है? हमारे डर के मारे ही अगर दुनिया अगर अलर्ट फुलर्ट हो रही है तो सारी एफआईआर मैं तो बंद कर देता, पुलिस प्रशासन की छुट्टी कर देता। पर सिर्फ ऐतिहासिक तथ्यों से तोड़ मरोड़ या हमारे इस सामाजिक ताने बाने से कोई तरह की अगर मुश्किलात पैदा करता है, उसके लिए श्री राजपूत करनी सेना है और सारे सामाजिक संगठन मिलकर हम लगातार राजपूत सभा भवन में इकट्ठे होते हैं। अब भी अगर किसी को बात करनी है, ही इज वेलकम टू राजपूत सभा भवन। गिरिराज सिंह जी लोटवाड़ा के नेतृत्व में हम फिर बात करेंगे उनसे, और अगर कुछ एम्प्लीकेबल सॉल्यूशन निकलता है तो मेरे ख्याल से आप भी खुश होंगे। कुछ निकलेगा है? अध्यक्ष जी से बात करो। अध्यक्ष जी से बात करना जरूरी है, हमारे मालिक हैं ये। सबसे ज्यादा मैं तो आज हंसी रहा था, मैंने कहा अगर कागज काले पीले करने में अगर डॉक्टरेट कर रखी है तो वैसे तो हम दोनों ही पढ़े लिखे इतने वहां ज्यादा नहीं है, पर कागज काले पीले करने में इफ समबडी इज एक्सपर्ट दैट इज ही, दैट इज राजपूत सभा भवन। जब भी कभी हम आपको तकलीफ देते हैं तो राजपूत सभा भवन सेंट्रली लोकेटेड, प्लस द ऑनरेबल गिरिराज सिंह जी लोटवाड़ा इज काइंड इनफ कि वो सारा कुछ आईबी मिनिस्ट्री में कागज गया है राजपूत सभा का, संजय लीला बंसाली के पास में 9 कागज गए हैं राजपूत सभा, हमने भी दिए हैं। करनी सेना भी करती रहती है, और करनी सेना तो अब आपकी नजर में कभी कभी उग्रवादी हो जाती है तो शायद हो सकता है पढ़े लिखे कम है। सारे अनएम्प्लॉयड ग्रेजुएट अंडर 40 years आर मेंबर ऑफ श्री राजपूत करनी सेना, आपको भी भर्ती